बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, आज नव वर्ष के प्रथम शनिवार के सत्संग में मैं आप सबके समक्ष श्री कुलजम स्वरूप वाणी, तारतम सागर वाणी, तारतम वाणी कुछ भी कहें, अपने पूजनीय श्री स्वरूप साहब के पहले ही ग्रंथ श्री रासवाणी से, श्री रासवाणी का पहला ही प्रकरण, मैं उसके विषय में कुछ आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। रासवाणी से प्रथम ही सर्वप्रथम ऊपर लिखा है, श्री 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 ग्रंथ रासवाणी, किताब पुरानी हवसा मध्य उतरी, सो शुरू हुई चाल। पुरानी वाणी इंजील वाणी क्यों कहा गया इसे? इंजील कहते हैं बाइबिल को। बाइबिल में जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में तथ्य कहे गए थे, उसी पुरानी वाणी को श्री महामती जी के हृदय में बैठकर धामधनी अक्षरातीत श्री राज जी ने रास के अनंत भेद और खुलासा करके वर्णन करवाए, इसीलिए इसे पुरानी इंजील वाणी भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम जो प्रकरण है, मोह जल का प्रकरण रखा गया है। यद्यपि ये प्रसंग जो है 5 पहले के प्रकरण जयराम भाई कंसारा की जागनी के वक्त उतरे थे, किंतु जो रास जो हबसा में जो प्रसंग उतरे थे, उन प्रसंग से पहले इस सबसे पहले मोह जल के प्रसंग को इसीलिए रखा गया ताकि ब्रह्मात्माएं जो इस मोह सागर के जल में हिलोरे ले रही हैं, अपने आप को भूल चुकी हैं, वो मोह सागर को पहले समझ लें, फिर मोह सागर के पार आकर उनके ऊपर तैरते हुए, तैरने के पश्चात हम रासवाणी के आनंद को ले सकें। इसीलिए पहले मोह जल के 5 प्रकरण जो है, पहला प्रकरण मोह जल का, फिर जीव की जागनी का, इस तरह से 5 प्रकरणों के बाद श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार सर्वप्रथम जो हबसा में अवतरित हुआ था, वो श्रृंगार राजी महाराज ने जब अपने युगल स्वरूप के अपने जब दीदार दिया, महराज ठाकुर जी की आत्मा को पुनर्जागृत किया, मतलब उन्होंने तो मैं तो अपना दे रही, उन्होंने तो शरीर छोड़ ही दिया था, उनको फिर से उठाकर उनमें प्राण फूके और परम धाम का जो मार्फत का ज्ञान था वो सारा उनके हृदय में प्रवाहित कर दिया। तो इसीलिए जो पहली ही चौपाई क्या लिखी है, हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल वले कई भांत, तेणी केटली कहूँ विख्यात। महामती जी कहती हैं कि ये जो मोह का सागर है, सबसे पहले मैं अपनी ब्रह्मात्माओं, ब्रह्म सृष्टियों, ब्रह्म सखियों को, आत्म सखियों को ये बताना चाहती हूँ कि ये मोह का सागर क्या है। सुंदर साथ जी, मोह से ही ये सृष्टि बनी है। सबसे पहले जब अक्षर ब्रह्म के हृदय में इस संसार को बनाने की रचना की बात मन में आई, तो उनके मन का स्वरूप एक अंडे के रूप में अपने आप को पाताल में पाता है। तो जब वो जीव के रूप में अवतरित होता है, तो उसको लगता है कि एको अहम बहुश्याम, कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं, क्योंकि अकेला कुछ भी नहीं कर सकता इस सृष्टि का निर्माण। तो वो पाताल में ही, फिर वहाँ से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फिर एक से अनेक, ये सारे संसार की उत्पत्ति हुई। तो ये मोह सागर, हवे पहला मोह जलनी कहो बात, ये मोह सागर कैसा है? तेता दुख रूपी दिन रात। आत्माओं को बताते हुए श्री जी कह रहे हैं, श्री जी फरमा रहे हैं कि यहाँ पर
जिस संसार में तुम माया देखने आए हो, स्वप्न रूपी खेल देखने आए हो, उस संसार के दिन और रात दुख से भरे हुए हैं। ये पहले हमें जान लेना है। तेता दुख रूपी दिन रात, दावानल वले कई भात। और इस मोह सागर में अनेक प्रकार की अग्नियों की ज्वाला धधक रही है। जैसे जंगल में भड़कने वाली आग को कहते हैं बड़वा अग्नि, और जो जल में होती है और उसे दावानल कहते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य के हृदय में जो अग्नि होती है वो है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, जो इस माया के प्राकृतिक गुण हैं। ये सारी अग्नियां हमारे शरीर में ही जल रही हैं। तो इन अग्नियों की पहचान करनी है हमें कि हमें इनका शमन, इनकी शांति कैसे करनी है। तेणी केटली कहूँ विख्यात। फिर श्री जी आगे कहते हैं मैं इसकी विस्तार कहाँ तक वर्णन करूँ। इस मोह जल का तो बहुत ही अधिक विस्तार है। तो उससे आगे चलते हुए वो कहते हैं श्री जी कि इन्होंने तो लक्ष्मी नारायण, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु महेश सबको अपनी अग्नि में, अपने मोह के जाल में घेर रखा है। चाहे वो आदि नारायण है या ब्रह्मा विष्णु है या देवी देवता है। जब देवी देवता सब इस मोह के जाल में फंसे हुए हैं तो जीव कैसे निकल सकता है, हमें इस बात को समझना है। तो जब हम इस बात को, मोह जल की सारी बात को समझ लेते हैं, प्रारंभ की 17 चौपाइयों में हम जब समझ लेते हैं कि मोह जल कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किस तरह से उसने हमको चारों तरफ से घेर रखा है, तो इंद्रावती जी क्या कहते हैं कि ये मोह जल क्या कर लेगा। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल वैरी न हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित्व्याकार सरे। अब इन 17 चौपाइयों में एक और भी प्रश्न का उत्तर मिलता है कि हम कोई भी पारायण का शुभारंभ करते हैं तो 17 चौपाइयाँ ही क्यों पढ़ते हैं। 17 चौपाइयों में धनी जी ने मोह जल का अति विस्तार से वर्णन किया है। और फिर ये कहकर कि जब हमारे धनी हमसे प्यार करते हैं तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उनकी ब्रह्मात्माओं के कोई कुछ भी माया नहीं बिगाड़ सकती, उन ब्रह्मात्माओं का ये मोह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी जल उनको अपने में डुबो नहीं सकता। तो मोह जल कैसा है, मोह जल तो वासनाओं का ही जाल है। तो ये ब्रह्मात्माओं उनमें नहीं डूब सकती। क्यों नहीं डूब सकती? क्योंकि उनके धनी उनके सिर पर खड़े हैं, उनको प्यार करने के लिए खड़े हैं। इसलिए माया की रुकावटों को हमें मोह जल का हिस्सा मानकर ही अपने धनी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए ही हम ये पारायण प्रारंभ करते हैं। इसीलिए 17 वाणी का ही वाचन किया जाता है, नहीं तो प्रकरण तो 100 से ज़्यादा चौपाइयों का है। तो हम 17 चौपाइयों का वाचन करके फिर अखंड पारायण, जो हमारे जीव की इच्छाएं होती हैं, उस पारायण को करने से वो सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। ऐसा श्री जी ने हम सब रूहों को समझाया है। तो क्योंकि इन 17 चौपाइयों के बाद तो श्री जी ने जीव की जागनी के बारे में भी बताया है कि दुख है, अरे मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं अपने सतगुरु को उनके रहते हुए क्यों नहीं पहचान कर सकी। धनी तो इतने मेहरबान हैं, उन्होंने तो हमें सब कुछ बता दिया, तो मैं ही क्यों ना पहचानी। इसलिए इस मोह जल को पहचानते हुए हमारी सब गुण अंग इंद्रियों को हमने किस तरफ, राज्य की तरफ लगाना है। तो स्वतः ही मोह जल हमारे ऊपर हमको भिगो नहीं सकेगा, अपने जाल में फंसा नहीं सकेगा। मोह का जो जल है वो है तो बहुत गहरा, किंतु वो हमारे को अपने जाल में नहीं फंसा सकेगा। क्यों नहीं फंसा सकेगा? जब हम धनी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे, अपना सारा जो प्रेम है, सारी जो वासनाएं हैं उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, हमारी सारी इच्छाएं उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, तो धनी तो हमें प्यार करने के लिए खड़े ही हैं। जबकि हम प्रेम की अभिलाषा लेकर ही, प्रेम का मान लेकर इस संसार में आए, किंतु जीते तो हमारे धाम धनी ही है ना।
वो हमसे पहले आ गए, हमको खेल दिखावन काज, हमसे पहले आए श्री राज। तो श्री राज जी जब हमारे इतने पास हैं, सतगुरु देवचंद्र जी के हृदय में जब बचपन से इच्छा उत्पन्न हो गई, तो क्या उनको राजी महाराज ने अकेला छोड़ा? नहीं, उनको पठान के रूप में दर्शन देके, फिर ब्रिजवास में कृष्ण लीला के रूप में दर्शन देके हर पल उनके साथ रहे, और अंत में तीसरी बार जब दर्शन दिए तो उनको अपनी पूर्ण पहचान ही करा दी। अगर धनी पहचान ना कराते तो देवचंद्र जी को भी, श्यामा महारानी को भी पहचान ना हो पाती, तो हम सबको पहचान कैसे होगी? इसलिए ये वाणी जो अवतरित हुई है, हमारे दोनों हादी श्यामा जी और महराज ठाकुर श्री प्राणनाथ जी ने हमें आकर चल करके ये सारा मार्ग हमारे लिए प्रशस्त कर दिया कि मोह जल क्या है, कि जब आया प्रेम सुहागी तो मोह जल लहरा भागी। तो हमने अपने हृदय में अपने प्राण प्रियतम की पहचान करके इस मोह के जल से पार होना है, तभी हम रास की जो रामते हैं, श्री ठाकुरानी जी के श्रृंगार को अपने हृदय में बसा पाएंगे, रास की रामतों का आनंद ले पाएंगे। जब जीव मोह जल से पार नहीं होगा तो वह इन सब का आनंद कैसे ले पाएगा? जो अलौकिक आनंद, जो अखंड आनंद राजी महाराज ने इस संसार में भी हमारे लिए लेकर के आ गए, तो उस आनंद को पाने के लिए हमें मोह जल से तो पार पाना ही पड़ेगा। तो प्रथम प्रकरण के अंतिम में क्या दो चौपाइयाँ हैं जिसका भी हम वाचन करते हैं। मनना मनोरथ पूर्ण कीधा, मारा अनेक वार, वारने जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्म ना आधार। ये अंतिम चौपाई है। इससे पूर्व की चौपाई क्या है? इंद्रावती जी, हम सब सुंदर साथ के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि दई प्रदक्षिणा अति घनी, करूं दंडवत प्रणाम, सहु साथ ना मनोरथ पुरजो, मारा धनी श्री धाम। कि हे मेरे धाम धनी, मैं पूरे परम धाम की परिक्रमा करते हुए, अति घनी परिक्रमा क्या? हे धनी, मैं आपकी परिक्रमा करते हुए, परम धाम क्या है? राज्य का स्वरूप। राज्य क्या है? परम धाम का स्वरूप। तो मैं परिक्रमा करते हुए आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ये विनती करती हूँ कि आप सारे साथ की, सुंदर साथ की जो भी इच्छाएं हैं उनको आप अवश्य पूरा करें, क्योंकि आपने हम सब सुंदर साथ की वैसे तो इच्छाएं पूरी कर दी हैं। मन्ना मनोरथ पूर्ण कीधा, मारा अनेक वार। कि हमें ब्रिज की लीला से हमारी इच्छा पूरी की, फिर रास की लीला से पूरी की, अब जागनी के ब्रह्मांड में भी आए तो हमारे लिए स्वयं इस माया में देह धर के आ गए, सतगुरु के रूप में आके हमें मिले, उन्होंने हमें अपना बनाया। तो मन्ना मनोरथ पूर्ण कीदा, मारा अनेक वार, वारने जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्म ना आधार। इसलिए ये इंद्रावती आप पर बलिहारी जाती है, आप पर वारी वारी जाती है। आप मेरे आत्म के स्वामी हैं, मेरे जीव के भी आप ही स्वामी हैं, मेरे जीव के यही जीवन। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस मोह जल के प्रकरण का मैं आगे अपनी बात को समाप्त करती हूँ, और आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। श्री राजी महाराज के चरणों में जो इंद्रावती जी ने प्रार्थना की है, उनकी इंद्रावती जी की प्रार्थना के अनुसार हम सब भी प्रार्थना करें कि हे राजी महाराज, आप सब सुंदर साथ की सारी इच्छाओं को, लौकिक अलौकिक जो भी इच्छाएं हैं, सबको पूरा करें और सबको अपने प्रेम से भर दे, अपने आनंद से भर दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत साधुवाद।